खैर, गुल्लियां खेलता था और माँ की गोद में सोता था। फिर देखा जैसे गोबर आया है और उसके पैरों पर गिर रहा है। फिर दृश्य बदला, धनिया दुल्हन बनी हुई लाल चुंदरी पहने उसको भोजन करा रही थी। फिर एक गाय का चित्र सामने आया, बिल्कुल कामधेनु सी। उसने उसका दूध दुहा और मंगल को पिला रहा था कि गाय एक देवी बन गई। और बस एक सिद्धांत है मनोविज्ञान का, जब मृत्यु आसन्न हो, जब व्यक्ति मरने वाला होता है, तो बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज जीवन की एक साथ आती है। और उनका क्रम अगर कोई है भी तो वो महत्व का क्रम होता है, काल क्रम में नहीं आती है। तो जो सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करेगा सबसे पहले आ जाएगा, ऐसा होता है। उसी मजदूर ने फिर पुकारा, दोपहरी ढल गई होरी, चलो झउआ उठाओ। होरी कुछ न बोला, उसके प्राण तो जाने किस किस लोक में उड़ रहे थे। उसकी देह जल रही थी, हाथ पांव ठंडे हो रहे थे, लू लग गई थी। तो खैर 1 घंटे में धनिया दौड़ी हुई आ गई। धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी, उसे दबे पांव आते भी देखा था, आंधी की तरह भी देखा था। उसके सामने सास मरी, ससुर मरा, अपने 2 बालक मरे, गांव के 50 आदमी मरे। प्राण में एक धक्का सा लगा। वह आधार जिस पर जीवन टिका हुआ था, याद है वो वाक्य? विपन्नता के अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था, जिसे पकड़े वह इसे पार कर रही थी। वह आधार जिस पर जीवन टिका हुआ था जैसे खिसका जा रहा था, लेकिन नहीं, यह धैर्य का समय है। उसकी शंका निर्मूल है, लू लग गई है, उसी से अचेत हो गए हैं। मन को समझाने का तरीका। उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर बोली, मेरी ओर देखो, मैं हूं, क्या मुझे नहीं पहचानते? होरी की चेतना लौटी। मृत्यु समीप आ गई थी, आग दहकने वाली थी। धुआं शांत हो गया था। धनिया को दीन आंखों से देखा, दोनों कोनों से आंसू की 2 बूंदें ढुलक पड़ी। क्षीण स्वर में बोला, मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूं। गाय की लालसा मन में ही रह गई। देखिए, मरते हुए आदमी के मन में वही बात जो सबसे पहले थी, गाय मिल जाए बस। इसी तरह से गाय की लालसा मन में ही रह गई। अब तो यहां के रुपए क्रियाक्रम में जाएंगे। इससे बड़ी क्या दुर्दशा हो सकती है कि मरते हुए आदमी को चिंता है कि क्रियाक्रम का खर्चा कैसे होगा, मुझे जलाने के पैसे कहां से आएंगे, ये चिंता है। रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी, सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दे। उसकी आंखें फिर बंद हो गई। उसी वक्त हीरा और शोभा डोली लेकर पहुंच गए। होरी को उठाकर डोली में लिटाया और गांव की ओर चले। गांव में यह खबर हवा की तरह फैल गई, सारा गांव जमा हो गया। होरी खाट पर पड़ा, शायद सब कुछ देखता था, सब कुछ समझता था, पर जबान बंद हो गई थी। हाँ, उसकी आंखों से बहते हुए आंसू बतला रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कितना कठिन हो रहा है। जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा, उसी के दुख का नाम तो मोह है। पाले हुए कर्तव्य और निपटाए हुए कामों का क्या मोह? मोह तो उन अनाथों को छोड़ जाने में है जिनके साथ हम अपना कर्तव्य न निभा सके, उन अधूरे मंसूबों में है जिन्हें हम न पूरा कर सके। मगर सब कुछ समझकर भी धनिया आशा की मिटती हुई छाया को पकड़े हुई थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर यंत्र की भांति दौड़ दौड़कर कोई सब बातें, क्या करे, पैसे नहीं है, वरना किसी को भेजकर डॉक्टर बुलाती। अब जो आखिरी 6 लाइनें, उस पर छोटी सी क्रांति का संकेत आपको दिखेगा। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो, गोदान करा दो, दादा चले। क्योंकि परंपरा है कि अगर गोदान नहीं हुआ तो मुक्ति नहीं मिलेगी आत्मा को। मरने के बाद भी इतना तामझाम है, इतना तामझाम है कि मेरा ख्याल है कि जो मरता होगा ना, अगर आत्मा नाम की चीज सच में है, मेरा ख्याल तो है कि है ही नहीं आत्मा वात्मा कुछ, लेकिन अगर सच में आत्मा होती होगी तो रोती होगी देख के कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या हाल कर रहे हैं ये लोग। इतना तामझाम है हमारे समाज में। धनिया ने उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देखा। अब वह दिल को और कितना कठोर करे। अपने पति के प्रति उसका जो कर्म है, क्या वह उसको बताना पड़ेगा? जो जीवन का संगी था, उसके नाम को रोना ही क्या उसका धर्म है? और कई आवाजें आई, हाँ गोदान करा दो, अब यही समय है। धनिया यंत्र की भांति उठी। आज जो सुतली बेची थी उसके 20 आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दाता दीन से बोली, महाराज घर में गाय है, ना बछिया ना पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। अब इस आखिरी लाइन को आप क्रांति मानेंगे या क्या मानेंगे, ये इस पे बड़ी दुविधा है। एक अर्थ में उसने गाय का दान करने से मना कर दिया
और उसने कहा यही 20 पैसे हैं। भाई जिस जमाने में गाय 80 रुपए की आती हो, उस जमाने में 20 पैसे देके कहना कि यही इनका गोदान है, अपने आप में क्रांति से कम तो नहीं है। तो इस पे एक प्रश्न आता है कि क्या गोदान को ट्रेजेडी मानना ठीक है। उसमें पेच यही फंसता है कि अंत को आप दुखद मानेंगे, क्रांतिपूर्ण मानेंगे, और अगर ये ट्रेजेडी है तो किसकी ट्रेजेडी है, होरी की है या धनिया की है? क्या लगता है किसकी जिंदगी में दुख ज्यादा है, होरी या धनिया?